ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अजहर की जानिब से रौनक के ईद में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज ईद का पहला दिन है और ईद के पहले दिन क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने रमज़ान मुबारक का पूरा महीना आपके साथ गुजारा। सहरी यहाँ की तो इफ्तार कहीं और की, लेकिन जहाँ पर भी थे आपके साथ जुड़े हुए थे। और कहते हैं कि जब ईद आती है तो बहुत सारी खुशियाँ लेकर आती हैं, बहुत सारी मोहब्बतें लेकर आती है। लेकिन कुछ घरों में जो उनके प्यारे चले गए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उनको सब्र जमील अता फरमाए। और हम उन लोगों को नहीं भूल सकते जो कि हमारी अफवाज पाकिस्तानी, जितने भी हमारी आर्म फोर्सेस हैं, तमाम को हमारी जानिब से ईद मुबारक। बिल्कुल जी, हमारा ईद लाउंज सज चुका है जिसका नाम है रौनक ईद। और रौनक लगाएंगे हमारे मेहमान, और मेहमान जब आते हैं प्यार भरा पैगाम लेकर आते हैं। और ईद का दिन हो और ईदी वसूल ना हो, यानी आप लोगों की ईदी होती है वो ये होती है कि हमारे जो भी गेस्ट होते हैं रौनक ईद के, वो तमाम के तमाम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं हमारे साथ। आज कौन कौन मौजूद है, टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, उनकी तरफ चलेंगे क्योंकि ईद का दिन है, इंजॉय का दिन है और इंजॉय करना है सबके साथ मिलकर। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है मेरे उल्टे हाथ पर फैसल हमीद साहब, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप उनको देखते हैं, सियासी बात हो या दुनियावी बात हो या दीनी बात हो, तमाम पर अबूर हासिल रखते हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम अपने रिशान भाई, और आपको भी बहुत बहुत ईद खैर मुबारक। मुबारक। और इतना ज़बरदस्त आपके रमज़ान के प्रोग्राम गए हैं। मैं पहले तो माजरत करूंगा कि मैं आपके प्रोग्राम में जो है वो शामिल नहीं हो सका, लेकिन आपके इस ईद के प्रोग्राम में जो है वो शामिल होके मेरे ख्याल से मेरी जो है कंपनसेशन ये आपने बहुत अच्छा किया है कि पहले दिन बंदा माफ कर देता है इसके। तो मैं इसी चीज़ के ऊपर वो हूँ, और बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम, और जज़ाकल्लाह। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। इसी के साथ हमारे साथ एजुकेशनल्स मौजूद हैं। अब्दुल वहाब साहब, ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक, खैर आपकी पूरी मुबारक। टीम कैसे को मिजाज हैं मुबारक। आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले तो रमजान की आप दोनों को भी मुबारक, बहुत बहुत हमारे मुबारक। सब देखने वालों को मुबारक, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें रमजान का महीना अता बिल्कुल किया। सर। लेकिन दुआ यह है कि अल्लाह ताला वही सारी चीजें पूरा साल करने की तौफीक अता फरमाए जो कि हमने रमजान में की। मेरे सीधे हाथ पर वो शख्सियत मौजूद है जो कि नहीं आई पूरे रमजान मेरे शो पर, और उनका ये कहना था कि इतनी देर से तुम सहरी करते हो, मैं नहीं आ सकता। तो अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बल्कि जो मेट्रो की वो जो लोग हम जिन्हें लोग नहीं देख पाते, कैमरे के जो पीछे होते हैं, बिल्कुल उन ऐसे। सबको और सब आपके सारे स्टाफ को बहुत बहुत ईद की खुशियाँ खैर मुबारक। मुबारक, खैर मुबारक। और मैं सबसे के लिए यही कहता हूं कि जितनी भी हमारी मेहनती टीम है, मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि मेहनती टीम है, वो आज का दिन, यानी हम यहाँ पर लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं और वो मौजूद हैं कैमरे के उस पार, घर बार छोड़कर, क्योंकि हम तो आपसे राब्ते में रहते हैं, लेकिन वो अपने घर वालों की कॉल्स आती है, मैसेजेस आते हैं, और हम उनको घूर के देख रहे होते हैं कि हमारे तरफ कैमरा करो। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि कैमरा की बात कुछ हुई थी हमारे जो है ज़ैनुल आबदीन से, लेकिन ज़ैनुल आबदीन उस चीज को भूल चुके हैं। और हमने ज़ैनुल, आपको भी ईद मुबारक, मोइन भाई आपको भी ईद मुबारक। और जैन को मैंने कहा था कि हम कैमरे को स्विच करेंगे, और ऑन एयर मैं ये चीजें बोल रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल जी यहाँ पर आते हैं इस कैमरे की तरफ, तो जैन को मैंने कहा था कि हम कैमरा स्विच करेंगे, लेकिन जैन ने नहीं सुनी। तो अब देखते हैं जी कैमरे पे कौन कौन मौजूद है, हमारे साथ कौन कौन है। और ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आते साथ हम दोबारा ज्वाइन करेंगे रौनक ईद को। अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। और जनाब वेलकम बैक, और एक बार फिर आपको ईद मुबारक कहते हैं। और हमें ज्वाइन किया मेरी को होस्ट आयशा ने, क्योंकि जब ईद का दिन होता है तो ट्रैफिक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, और हम आपके साथ होते थे। आयशा बाजी, ईद मुबारक। ईद मुबारक। आज वाकई में बहुत प्यारी लग रही हैं, और मुझे जो वाकई में आयशा बाजी लगी, जिस दिन ऑरेंज वाला पहना था, व्हाइट वाला पहना था, और आज के दिन तो आप चार चांद लगा रही हैं। शुक्रिया शुक्रिया। क्या आपकी कैसे रही रमजान ट्रांसमिशन, कुछ बताइए। रमज़ान ट्रांसमिशन बहुत अच्छी रही, बहुत गहमा गहमी रही। और वैसे रमज़ान जैसे वैसे ही इतने मसरूफ़ गुजरते हैं, लेकिन ये जो टीवी की मसरूफियत थी उसके साथ चार चांद लग गए। मतलब एंजॉय बहुत किया मैंने। जबरदस्त। और बीच में वाकई में इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से एक दो दफा ज्वाइन नहीं कर सकी, हालांकि इनकी तबीयत भी सही थी, लेकिन कुछ नहीं, चीजें तबीयत ख़राब थी मेरी। नहीं, दो तीन दफा तो तबीयत खराब थी जिसमें आप आई हुई थी। हाँ। देखिए ये हम ऑन एयर बता रहे हैं कि तबीयत खराब में भी आप आई हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर हम आप नहीं भी आ सकी। तो देखिए सच बोलना ना, ईद वाला दिन है तो हमने आपको बड़ा तंग किया, तो इसके लिए भी हम माजरत चाहते हैं आपसे, ऑन एयर चाहते हैं। तमाम टीम की जानिब से मैं आपसे माजरत चाहूंगा कि जो टेक्निकल फॉल्ट्स आए तो इसके लिए। और फैसल भाई, अब्दुल वहाब भाई और अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद है। क्या सवाल करेंगी आप इनसे? ईद के पुरमुसरत मौके पे सारे सवाल मैं आपके सुपुर्द करती हूँ, आज सवाल आप करेंगे। नहीं, आप भी पूछेंगे ना कि ये बताएं कि आपने जो है फैसल भाई, चलें आपकी तरफ आते हैं। मुझे ये बताएं कि ईद पर आपकी क्या एक फरमाइश होती है घर वालों से कि मैं जब ईद पढ़ने जा रहा हूँ वापस आऊँ तो शीर कोरमा बना हो, या कोई सालन का फरमाइश होती है सुबह सुबह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैम आइए आयशा, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो।
और आपको भी मैं जो हूँ अपने प्रेस करूँगा कि बड़ा अच्छा प्रोग्राम आपने रमज़ान में थ्रू आउट किया, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस बात असल में ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह 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 कोई चीज़ फरमाइश करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आती। सारी सब चीज़ें मनपसंद जो होती हैं ना वो ऑलरेडी मौजूद होती हैं। बल्कि मैं काफ़ी दफ़ा ये चीज़ कह जाता हूँ कि यार थोड़ा सा अपना भी ख्याल रख लिया करो थ्रू आउट, क्योंकि हमारी घर की ख़वातीन जो हैं जो अपने रमज़ान में अपने रोज़ों में और अपनी सारी मसरूफियात में जिस तरीके से वो बिज़ी रहती हैं, सही, तो उनको जो है वो अपने क्या नाम है बहुत ज़्यादा जो है हमें समझे कि अप्रिशिएट करना चाहिए। और फिर थोड़ा सा ईद पे उनको भी ईद मनाने का जो है वो मौका देना चाहिए। वो सुबह से ही शुरू हो जाती हैं, शीर खुरमे चढ़ाना, फिर जो है ये बनाना, फिर वो आएगा तो उसके लिए ये करना, फिर वो पूरा दिन उसी में लग जाते। तो मैं ख़ास तौर पे ये बात चीज़ के ऊपर मैं थोड़ा सा मैं गुस्सा कर जाता हूँ कि भाई अब ईद का दिन है, रिलैक्स करो, ईद मनाओ, किचन में से बाहर आ जाओ, कुछ हमें भी टाइम दे दो, सही, बच्चों को भी जो है वो टाइम दे दो, क्योंकि यूं खाने पकाने में सारा पूरा महीना ही उनका वो अपने बिल्कुल ये रहता है। है। और ये हम कहते हैं कि वाकई में जैसे कि रमज़ान में भी हमने यही कहा कि अपनी घर की ख़वातीन की कदर करें, क्योंकि जब वो होती हैं तो ज़िंदगी बड़ी आसान रहती है। अब्दुल वहाब साहब ये बताइएगा कि आपकी ईद कैसे गुजरती है? बस पूरा रमज़ान तो हमारा स्टडी, और आपको पता है कि एग्ज़ाम्स अभी नियरेस्ट हैं, ठीक है, तो उसी में निकला। अगर ईद में जो है हम बिल्कुल उसके बाद आराम चाहते हैं बिल्कुल, और सुबह वही नमाज ईद की नमाज के बाद फिर कब्रिस्तान जाना होता है, और फिर कुछ बहन के वगैरह के घर में जाना, और उसके बाद फिर आराम ही आराम होता है, क्योंकि पूरे महीने की जो थकन होती है वो फिर एक ईद ही मिलती है जिसमें हम पूरा आराम करते हैं। कभी चूड़ियाँ चढ़ाने गए रात में घर की ख़वातीन के साथ, या कभी आप गए स्टॉल पे खड़े हो गए, बाजी आपको 2.5 नंबर की चूड़ी आएगी या ये 2 ना, नंबर ये की? बहुत सीक्रेट वाला सवाल कर लिया आपने, ऐसे सवाल ऑन एयर नहीं करते भाई। ऐसी मसरूफियत से ऐसी मसरूफियत से कभी पाला नहीं पड़ा। बड़ा होगा तो मुझे क्यों बताएंगे? ये भी है। तो सच्चे से ऐसा कभी हुआ तो नहीं है, खैर, मगर ईद जो होती है वो खुशियों दिल भरी तो होती चाहता है। है इंसान कभी चूड़ियां पहनाने चला जाए, कि यहाँ से वो जो पता नहीं कौन कौन से नाम होते हैं चूड़ियों के, मैंने कभी पहनी नहीं थी, नाम भी नहीं आते, लेकिन वो कुछ डिफरेंट स्टाइल की चूड़ियां हाँ, होती हैं। होती हैं, बहुत सारी होती हैं। आप बता देना, आपको पता होगा ना उसे। ना बता देना, किसी को नहीं बताऊंगा। ना ना, इधर सब सुन रहे हैं। तो मतलब उसके बाद सो कर ईद गुजरती सो है। के, हाँ, दूसरी जो ईद होती है वो हम पूरा फैमिली को टाइम देते हैं। पहली ईद तो यही होती है कि बिल्कुल आराम करना होता है, मिलना मिलाना होता है जो हमारे बड़े हैं उनसे, बस इसी में गुजरती है। इसी में सारी चीजें गुजर जाती हैं। जबरदस्त जी। अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, आप ये बताएं कि आपका ईद का दिन कैसे शुरू होता है, मतलब नमाज के बाद, ऑफ कोर्स नमाज के बाद? ज़ीशान साहब, बस ईद का दिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुशी से बड़ा क्योंकि ये तो अल्लाह सुब्हान अल्लाह का एक तोहफ़ा है। पूरे रमज़ान के जब आप पूरी लगन मेहनत के साथ इबादत करते हो, फिर अल्लाह सुब्हान अल्लाह उसका बदले में आपको ईद की खुशियाँ देता है। तो ईद में तो सुबह नमाज सबसे पहला काम, उसके बाद जो है अपने बच्चों के फैमिली में जो है उन्हें ईदी देनी, और अब ईदी लेने वाले दिन तो हमारे चले गए, अब देने वाले शुरू हो गए। तो फिर वही जो एक हमारी मशरक़ी एक रवायत है, सुबह सेवइयाँ और मीठा खाना, और बस इसी तरह फिर पूरा रमज़ान जिस तरह गुज़रा है, मतलब कंटिन्यू आपकी नींद पूरी नहीं होती, तो फर्स्ट डे तो जो है ना वो आराम में क्यों गुजर नींद का रखते हैं? हम क्यों नहीं ये चाहते कि हम काम करें, हम आगे बढ़ें, हम लोगों को दिखाएं कि यस हम भी काम कर सकते हैं? देखें ज़ीशान साहब, पूरे 30 दिन तो अल्हम्दुलिल्लाह काम भी करते हैं हम लोग, और साथ में जो है इबादत भी कर रहे हैं। देखें आप देखें कि तराबियाँ, और फिर तहज्जुद है, फिर सुबह फजर है, और फिर 5 नमाजें। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, कहीं ना कहीं ख़ता कर जाते, कोई नमाज हमसे रह जाती है आम दिनों में, लेकिन रमज़ान में कोशिश होती है कि क्योंकि इसके 1 के 70 है ना, अभी इसमें मुनाफा ज़्यादा है, तो हम लोग बहुत कोशिश करते हैं। तो इस वजह से ख़वातीन बेचारी भी हमारी जो हैं वो भी सुबह सहरी बनाती हैं, फिर दिन में जो है वो थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर जो इफ्तारी की तैयारियाँ वो भी थकावट में होती हैं। तो फर्स्ट डे तो है आज का जो दिन है वो तो जो है वो आराम का ही दिन मैं तो वैसे कहता हूँ, और फिर सेकंड डे से जो है फिर आना जाना शुरू हो जाता है। फिर कुछ इसी के साथ हमें सिंगर बहुत जल्दी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आज जो है वो सिंगर सब आ चुके हैं, लेकिन हमारे उनके बाल नहीं बने हुए थे। जैसे मेरे बालों में प्रॉब्लम है, वैसे उनके बालों में प्रॉब्लम है, तो वो बाल बनवा रहे हैं, तो आएंगे, अच्छे अच्छे गाने हम उनसे सुनेंगे, और क्योंकि ईद का दिन है, एंजॉयमेंट का दिन होता है। अच्छा ये बताएं कि आपका भी सोकर गुजरता है पहला दिन?
अभी की नहीं, बात हम मैं बता तो- रहा हूँ क्योंकि आप तो अभी तो लाइव स्टूडियो में लाइव खवातीन कहाँ सोती हैं, तो मर्द हजरात सोते हैं। खवातीन तो खाना पकाती हैं, बच्चों को देखती हैं और सास ससुर को देखती हैं, और ये सब होता रहता है। ठीक है। तो बिल्कुल जी, कैमरे के उस पर हमें वो शख्सियत नजर आ रही हैं, अगर आप गौर से देखें तो वो तैयार हो चुके हैं। तो हम कैमरे को स्विच ऑन करेंगे। आज बड़े लाइव में काम करते हैं, ऐसे कि दिखाते हैं आपको कि हम कैसे लोगों को बिठाते हैं। हमारे मोइन भाई भी जो है वो चीज़ों को देखते हैं। आप साइड से होकर आ जाए, बिल्कुल आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो हम बात करते रहेंगे, बातों को देखते रहेंगे, और साथ साथ ये चीज़ जो है आप लोगों ने साथ देना है, क्योंकि जब तक आप लोग साथ नहीं देते चीज़ों को साथ नहीं हम देख सकते। अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पर ये भाई आ चुके हैं, और क्या नाम है मेरे भाई का? सजील। सजील। सजील लियाकत है ये भाई, सजील। बड़े मशहूर आदमी हैं ये मशहूर आदमी इन्होंने हैं। कौन कौन से आए पत्नी जीते हुए, क्या जीता था बताओ जरा। अच्छा, वही नहीं पता इनको क्या ये जीता मुझे था। नहीं पता, बताओ ना क्या कौन सा। मैंने पाकिस्तान टैलेंट हुआ था ग्रैबर, उसमें फर्स्ट पोजीशन ली थी जबरदस्त। एक चैनल के लिए एक हुआ था। उसके साथ साथ 2-3 फिल्मों में भी गाने गाया सही। और काफ़ी सारे जिंगल्स भी गाए हैं, ड्रामों में भी गाने गाए। सही। और अभी रिसेंट एक गाना बड़ा वायरल हुआ है, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। तोड़ा तो किसी ने नहीं, लेकिन दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। अच्छा बताओ वो किसका है। उस ओरिजिनल जो है वो नुसरत साहब का सुनो गाना सर। है। जी। और उसमें कुछ लिरिक्स थे जो मैंने उसको ऐड किए थे, तकरीबन 32 लिरिक्स थे जो मैंने ऐड किए थे। जबरदस्त। और बस अल्लाह का ऐसा करना हुआ कि पाकिस्तान और इंडिया में दूसरे का वायरल हो गया। ठीक है जी, ठीक है, माशाल्लाह। जबरदस्त। हम इनसे पूछेंगे, जानेंगे, और सबसे बड़ी बात जो मैं जानना चाहूंगा कि हम फिर इनकी तरफ घूम कर आते हैं कि इतना कद कैसे बड़ा किया इस बंदे ने। मुझे बड़े अट्रैक्शन रहती है जो लोग लंबे आते हैं ना, तो मैं उनसे कहता हूँ यार 2-3 इंच मुझे दे देते तो क्या जा रहा था। बस भी आपकी तरफ आएंगे, मुझे ये बताएं कि जिंदगी में जब ईदी देने वाला वक्त आता है तो उस टाइम पर अच्छा लग रहा होता है या पॉकेट खाली होती हुई थोड़ी सा दर्द हो रहा होता है? दिशान भाई, आपको पता है मेरा जो मसरूफियात है, जो मेरा काम है, जो अल्लाह पाक ने मुझे जिम्मेदारी दी हुई है, तो मेरा तो जो है वो इसी तरीके से ही रहता है कि ईद जैसे कि नमाज़ पढ़ के अपने जो है वो आते हैं घर पे, और अभी जो है थोड़ा सा टाइम ही हम गुजारते हैं। तो मैं ईद का पहला दिन जो है वो ख़ास तौर पे मैंने अभी पिछले 4-5 सालों से जो है वो मैंने बिल्कुल डेडिकेट कर दिया है उन लोगों के लिए जिनके साथ हम सारा साल होते हैं, यानी कि मुस्तकीन लोगों के घर पे जाना और उनके साथ जो है वो ईद मनाना, या तो फिर बच्चों के साथ हम जो है इस तरह के अपने प्रोग्राम रख लेते हैं ईद के पहले दिन, ठीक और है। फिर अपने जो है वो दूसरे दिन जो है वो हमारा जो है फिर समझें कि घर का हमारा अपने प्रोग्राम होता है, भाइयों का फैमिली का प्रोग्राम होता है, और फिर है। तीसरे दिन जो है वो ससुराल का अपने हिसाब के साथ चलता है। बिल्कुल। तो बात ये है कि ईदी देना और ईदी लेना ये तो एक खुशी की बात है। ठीक है। अब यहाँ पे असल में ट्रेंड जो है ना वो इस तरीके से बन गया है, चल रहा है, क्योंकि हमने भी बचपन में खूब ईदी बटोरी है, तो ईदी तो बिल्कुल जानी ही है। तो हम फिर देख के अपनी ईदी देखते हैं कि यार हमारे अगर 3 हैं तो सामने भी कितने हैं, तो फिर वो देख के जो है ज़रा हिसाब किताब लगाना पड़ता है। वहाँ मैं मेमन बन जाता हूँ, ऐसे तो मेमनों से दूर दूर तक वास्ता नहीं होता, लेकिन ऐसे टाइम में मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ कि यार अगर दूंगा तो कितनी मिलेगी। खैर ये तो मजाक की बात है, लेकिन ये कि खुशी है, इसका कोई वो अपने क्या नाम है कोई और दूसरा कोई नेमल बदल नहीं है। और बच्चे जो है इसी हिसाब से खुश हो जाते हैं, और फिर घर के बच्चे जो हैं वो तो फिर भी मान लेते हैं। और आपको पता है कि फिर वही माँ बाप जो है बच्चों की जो है ईदी को वापस रख के उन्हीं के ऊपर खर्चा वो कर देते हैं। तो एक खुशी की चीज़ है, बिल्कुल होनी चाहिए और चलनी चाहिए। बांटते रहे। हमारे साथ सजील हैं, और सजील से मैं बिल्कुल देर किए बगैर चाहती हूँ कि मुझे कोई गाना सुनाए। बड़ी देर हो गई कि रौनक तो हो ईद की। यह एक चीज मैं गाने से पहले हाँ। हमें ईद मुबारक जो है ना आपने सुरीली आवाज में करना, मतलब देखने वालों को, ये हमारे देखने वालों को एक ईदी होगी आपकी तरफ से सजीद कि हम कैसे ईद मुबारक कहेंगे सुरीली आवाज में, क्योंकि अगर मैं गाने लगूंगा तो आप लोग भी भाग जाएंगे। तो आप कैसे बोलेंगे ईद मुबारक? फंसा दिया। आप सबको ईद मुबारक। ये तो वो वाली हो गई, ईदी नहीं मांगना मुझसे, वाह, थोड़ा वाह, सा क्या? एक वाइब्रेट वाली आनी चाहिए। आप मुझे वो कि मैं ईदी देना चाहता हूँ, ये तो म्यूजिक हाँ, गिटार भूल गए आज सजील गाना। आवाज बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी बहुत आवाज प्यारी। मतलब सजीद यहाँ 0 हो गया गिटार, ये सब इतनी प्यारी आवाज है। बिल्कुल। कुछ सुनाओ यार सजील। क्या मतलब कुछ वही। अच्छा मैं एक कलाम है माही यार दी गडोली उससे शुरू करते हैं। हाँ क्या बिल्कुल बात बिल्कुल। है, क्या वाह बात है, जबरदस्त। हाँ माही यार दी गडोली भर दी, सोनी यार दी गडोली भर दी, एक अलाक लू मैं डर दी,
एक मौला कनों में डर दी है मही यार दी गड़ोली भर दी सोने यार दी गड़ोली भर दी पीर पीरा हजरत मीरा हो नाम लिया ते टूटियां जंजीरा मैं मुर्शद कामिल कर दी मैं हरदम रब रब डर दी माही यार दी गड़ोली भर दी सोने यार दी गड़ोली भर दी माही यार दी गड़ोली भर दी हाय माही यार दी गड़ोली। अच्छा ये भाई तो वाह। माहियार दी हो गई। क्या अब बात मुझे है। वो वाला सुनना है जो कि आपने मेटमेंट्स किए हैं, वो कौन सी हैं? अच्छा वो गाना दिले बहुत उम्मीद तोड़ा सैड है गाना है, किसी ने। मतलब वो अच्छा चले, दिले उम्मीद नहीं करते। आजकल वो जो जो आजकल एक बड़ा मशहूर हुआ है, शादियों में भी चलता है हमारा वो। आजकल तो कैफे खलील का चल रहा है। हाँ ये है, एक और भी है ना जो शादियों के एंट्री पे चलता है वो मुझे लग रहा है ईद का शोनी शादी के टप्पू का नहीं वो हम डिफरेंट वो कर मतलब कर सकते अच्छी हैं, बात शादी है, के टप्पे हो सकते हैं क्योंकि वो टप गया है जो इसने टपना नहीं था तो हम इसलिए टप रहे हैं। ये भी टपे पड़े हैं। हाँ जी, तो एक वो वाला मस्जिद मिला। एक वो होना चाहिए ना, कोई पता चले। अच्छा वो नहीं है, अरे गाना याद नहीं आ गाना रहा। याद नहीं आ रहा, मैं तो कह रहा हूँ तेरा मेरा है प्यार अमर। हाँ वो सुना। ये भी सैड गाना है। नहीं कोई बात नहीं, हम sad खुश गाना है वो लड़की हम लेके खुश होके सुनेंगे। जाने अदा तुझे जैसा है सोचा पाया वही सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुमसा मैंने नहीं मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना कह दो मुझे जो पिया तेरा मेरा है प्यार अमर तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं ये जीवन क्या गर मांगे तू मेरी जान नजर कर ये दूं। सारे वलीमे की एंट्री याद क्या कर रहे हैं इस वक्त आपको, जब आपने गाना गाया ना सारे वो लड़कियां आ रही हैं, लेकिन बात लाइट ये लाइट आ है रही है। कि मैं ये कहूँगा कि मुश्किल गाना बड़ी आसानी से गाया माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त, बहुत वो जबरदस्त। जितना लंबा है ना वो ऊपर से आए। नहीं इससे पता चल रहा है कि जो है वो गले पे कितना अबूर है और अपने अप डाउन जो है वो किस तरीके और से ये रियाज लेके भाई जा के रहा है। साथ होते हैं क्योंकि रियाज करते हैं ना तो क्या बात, सुबह भी बहुत मुलाकात हुई थी रियाज से। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ईदी ली थी आपने उनसे। बिल्कुल। वजह से बड़े होके लड़कों का दुख होता है, ईदी नहीं मिलती। मतलब 10वीं के बाद तो बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों से ईदी मिलना। मैं आपको बताऊं मुझे हाँ अब जमा होती नहीं है। मैं पहले ये होता था कि कितने लोगों से लेनी है, अब जो ना कितने लोगों को देनी है, अब ये टेंशन होती है। और जिनसे लेनी होती है अब जा भाई प्लीज। अब जिनसे भी ले लेते हैं, बड़ी बात है यार। ये देखें ना, ये जिनसे लेकिन आप कभी देते नहीं है मुझे। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझसे बड़े गुरु साहब बैठे हैं, उनको क्या देना। नहीं मिस आयशा को बीच में मत डालो। आयशा आपने चेंज कर दिया। ये देखें ये बंदा। अच्छा जी, हम आते हैं अब्दुल वहाब साहब की तरफ। अब्दुल वहाब साहब, आप जो हैं वो एंजॉय करते हैं गानों वगैरह को? हाँ बिल्कुल, सम टाइम एंजॉय करते हैं इनको। सम टाइम मतलब साल में एक दफा? नहीं कभी कभी, मतलब कि जब कोई मतलब के इवेंट में सुन लिया या किसी का प्रोग्राम में सुनते हैं कोई, अब सुबह भी स्पेशली वो मतलब अखबार के डालने आता है, वो गाना ना, ना। सुनाएगा नहीं आपको। स्पेशली मतलब कि कभी इत्तेफाक नहीं हुआ कि बंदा मसरूफियत कितना में से हसीन इत्तेफाक करवाया हमने आपको, देखें माशाल्लाह वो जबरदस्त, मुझे बंदा बड़ी जो कि खुशी हुई हाथ नहीं आता, और जब हमने पकड़ के बैठा लिया उसको। बड़ा बड़ा हमारे लिए हम नसीबदार हैं जो इतना अच्छे दिन की शुरुआत भी हुई है और माशाल्लाह इतना अच्छे दीदार भी हुआ और इतनी अच्छी आवाज़ भी सुनी है। ये बात है। और हमने हमारा जो दीदार हुआ वो आयशा बाजी से हुआ, क्योंकि मैं और ये मेकअप रूम में आते साथ मिले और इन्होंने भूल गया कि इन्होंने ईदी मांगी थी। ईदी तो अभी निकलवाएंगे इनसे। अच्छा जी, मुझे भाई बताएं। देते हैं बहनों को ईदी। अच्छा जी, ये बिल्कुल हम जो कहते हैं आज। अच्छा ये बताएं कि क्या बना कर आई हैं आप घर पर? शीर खोरमा बना? मैं तो यहाँ पर भी शीर खुरमा लेकर आई हूँ, लेकिन फनी खराबी की वजह से वो टेबल तक अभी तक आया नहीं है। हम ब्रेक बाहर है। हम ब्रेक में उसको रख पाएंगे, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? अच्छा मुझे ये बताएं कि हमारा अब्दुल रज़ाक बाजवा भाई कि आप जो हैं वो जब शीर खोरमा हो जाता है उस वक्त, क्योंकि बड़ी ईद जो होती है ईद कुर्मा जो है उस पर तो ये होता है कि वो कलेजी बन रही है वो, तो यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट होता है कि अच्छा तगड़ा खाना बने, या एक होता है कि नहीं यार इतने दिन रोजे रखे तो अब तो समझ नहीं आ रही खाऊं या ना खाऊं? बस वो हमारे जो रवायती खाने हैं फर्स्ट डे बिरयानी कबाब वगैरह, बस यही
क्योंकि रोज़ों की वजह से हमारी जो रूटीन है वो चेंज हुई हुई होती ऐसे है। डर लगता है तो खाने हाँ नहीं, और खाया भी नहीं जाता फर्स्ट डे। तो आप देखें कि बस सुबह जो शीर कोरमा और ये सेवइयाँ वगैरह ये थोड़ा बहुत मीठा कुछ खा लिया, और उसके बाद हमारी क्योंकि पूरा मंथ हम रोज़ा रखते हैं तो उसकी वजह से हमारी जो रूटीन होती है खाने पीने की वो सारी चेंज हुई हुई है। तो अब इंशाल्लाह शाम को खाएंगे। बिल्कुल, हमें इसीलिए एक शेफ ने ज्वाइन किया है, उनसे भी हम बात करेंगे थोड़ी देर में, वो हमें ज्वाइन करेंगे और उनको पूछेंगे हम कि क्यों इतनी देर से है, क्या बना के नहीं लाए हो हमारे लिए जो घर पे बना के आए हो। तो ये हम पूछेंगे अपने शेफ इकबाल से। आपसे मैं कहूंगा कि जाते जाते आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, ईदी के अलावा ईदी देके जाइएगा इंशाल्लाह, बिल्कुल क्यों नहीं। एक बहुत अहम फैक्टर जो आज हम मिस कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में वो ये है कि आपको पता है कि फ़लस्तीन के जो बच्चों के साथ जो हो रहा है, ठीक है, तो मैं उसके लिए एक छोटा सा पॉइंट कहूँगा कि उनको भी ज़रूर याद रखिएगा, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फरमाए, ठीक है, और जो जुल्म बर्बरियत जो यहूद और नसारा उन पर कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनसे महफूज करे उनको, ठीक है, उनके लिए अच्छे दिन ले आए, और जो आज बेचारों ने जो उन्होंने रोज़ा खोला है बर्बरियत में, जुल्मत में, उनसे उनको निजात मिल जाए, और उनके जो बच्चे हैं वो महफूज हो जाए, जो बुजुर्ग हैं, जो औरतें हैं उनकी महफूज हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। ओके जी, और इसी के साथ हमें इकबाल ज्वाइन करेंगे, इसी के साथ एक ब्रेक। ईद मुबारक। ईद मुबारक तमाम देखने वालों को, बहुत बहुत ईद मुबारक और शीर खुरमा मुबारक और ईदी मुबारक। और इस सब मुबारकबाद के साथ हमारे साथ नए मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है, जो हमारे बहुत प्यारे चहीते शेफ़ हैं इकबाल शाह, जो कि अब बहुत ही जल्द बड़े स्क्रीन्स पे भी नज़र आ रहे हैं और ड्रामों में नज़र आ रहे हैं, और बहुत सारे ड्रामों में इन्होंने रोल कर चुके हैं और काफ़ी लोहा भी बनवा लिया है। इन्हीं से पूछते हैं कि भाई कहाँ तक पहुँचे इकबाल आपके ड्रामे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इकबाल ईद मुबारक। ईद मुबारक। आप सबको ये कहूँगा जो कहते हैं ना कि आयशा जी पहले कि तुम जो आते हो उसी दिन को ईद कहते हैं, आरजू कहते हैं, उम्मीद कहते हैं, और जो रौनकें हुई हैं आप सबके आने से, ऐसे आने पे खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। और बाकी टेलीफिल्म की अल्हम्दुलिल्लाह भी ईद की। तो किस दिन आ रही है वो? चले अभी बाद में तो इसको ऐसे कर लेते हैं ना, जैसे उन्होंने कहा ईद आ रहे हैं तो मैंने कहा इनको इकबाल कहते हैं और मुझे ज़ीशान अज़हर कहते हैं, ये आयशा होती हैं और सामने कैमरा होता है, और इसी के साथ हम मिलते मिलाते कुछ ना कुछ बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं मेट्रो वन की रौनक ईद। ईद में यही होता है। बिल्कुल यही होता है। इकबाल ये बताओ कि ईद में अगर आपका दिल नहीं कर रहा कि कुछ भी बनाने का, क्योंकि आप बहुत अच्छी कुकिंग भी करते हैं, तो आपने बात को टालना तो बेवकूफ़ कैसे बनाते? ये आज पूछना, खाने का मैं नहीं पूछूंगा कि क्या बना रहे हो, ये बताओ बेवकूफ़ कैसे बनाते हो? नहीं बनाना तो नहीं बनाना, नहीं मतलब डायरेक्ट मतलब नहीं बनाना, टालना कैसे, प्यार से कैसे टालते हो कि बंदे को बुरा भी ना लगे और चीज भी हो जाए? उसके लिए ये बात ये चीज़ हो गई है, थैंक्स टू द अपने कहने में सुई गैस कंपनी, कि यार गैस नहीं आ रही है। नहीं, लेकिन गैस के अलावा गैस आ रही है प्रॉपर, अब सिलेंडर सबने रखे हैं, अब तो बेटियों को जहेज में सिलेंडर सिलेंडर में यही हो रहा है ना कि सिलेंडर खत्म हो गया, सिलेंडर बड़े बड़े पाइप में गैस। अच्छा, अगला जवाब क्या कि सिलेंडर में गैस खत्म हो। तो बस उन्होंने बनाना ही नहीं है। नहीं, इकबाल से पूछते हैं, इकबाल आप बताएं। यार कोई इजी चीज बना देंगे। नहीं, अगर नहीं बनानी नहीं है तो कुछ नहीं करेगा, वो बाजार मंगा लेगा, बाजार से मंगा लेगा यार। मोहब्बत से पानी लाएं आपके लिए। हाँ, ये भी जरूर दे देंगे। हाँ, ये उम्रा करा के। अच्छा इकबाल ये बताओ कि ईद कैसे मनाते हो, मतलब पूरा दिन सोकर गुजारते हो? अब पहले दिन तो हमने आपको पकड़ लिया चैनल पर, ठीक है, आंखें से भी लग रहा है कि नींद आई भी आपको ना, तो मुझे ये बताओ कि अगर चैनल पर नहीं आना होता तो फिर अच्छा बोलता ना तो मुझे ये बताओ कि अगर नहीं कुछ करना तो फिर मतलब सोना है या कुछ और करना, ये बताओ। पहली ईद की क्या है? पहली आज ना होने पे इनका ज्यादा जोर है। आज ना होने पे, होने पे नहीं, ना होने पे। हाँ, और खाना पकाने पे नहीं, ना ना खिलाने खाना खिलाने मैं शुरू हो जाऊंगा तो फिर आप लोग बोलेंगे कि रमजान ट्रांजिशन कर रहा है, मॉर्निंग शो कह रहा है, तो वेदर पूरा रमजान इसने इतनी हाँ करिए, आज ये ऐड करके आया कि आज मैं ना भी करूंगा और करवाऊंगा भी लोगों से। ईद तो है ना आज। बिल्कुल ईद है। ईद है। अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करवाएं, ईदी लेकर चेक करवाएं। इकबाल से ईदी ले पता चलेगा कि चले इकबाल ईदी दे। और वो दरवाजा बंद कर दो, ईदी दिए बगैर कोई जाए नहीं। इस हिसाब से मैं ही छोटा हूँ यहाँ पर, तो मुझे दे देगा। आप बहुत बड़े हैं, सबको खड़ा करेंगे, सबसे बड़ा यही जो कद में बड़ा है वो सबसे बड़ा है। कदम ही बड़ो। नहीं, आज ये लंबा है, इसी से ईदी लेंगे हम सब। इकबाल ईद के दिन आप ये 50 बताएं। साल से 25 से बड़ा नहीं हुआ, देख लें आप, ये इतना नहीं छोटा ही है। नहीं माशाल्लाह, बहुत ऐसे मजाक कर रहा हूँ। नहीं, अच्छा मुझे ये बताएं, ईद के दिन खास घर में क्या ऐसा है जो ईद पर ही बनता है? बस आयशा जी, सुबह में नमाज के बाद जो घर पे मीठा जो बनता है, अम्मी बनाती हैं। क्या मीठा है वो? भाभी जो खीर, सवैयाँ,
खोया ऐड किया जाता है। मेमन हजरात से ताल्लुक है इनका, तो कोई खास मेमनी मीठा है कि नहीं है? शीर खुरमा, शीर खुरमा बिल्कुल, शीर खुरमा, या ऑन दी टॉप आप उसके अंदर आप मैंगो ऐड कर लें। ओह, आप खोया कलाकंद बहुत आला बनता वो है। मैं करती हूँ, करती हैं? वो मैं करती हूँ। कलाकंद नहीं, अभी शीर अच्छा, खुरमा आज बड़ा खा सकते हैं आपके लिए। आज वाला शीर खुरमा में क्या ऐड किया? आज मैं काफी निकालते हैं बेचारा हो जाए। अब आप मंगा लें, अब कुछ सामने भी मंगा लो भाई, मंगा लो। शीर खुरमा मंगाओ भाई। आयशा भाजी का शीर खुरमा, लेकिन उसमें मैंने आज कलाकंद नहीं डाला है, आज बस क्या डाला है? प्यार मोहब्बत दुआएं डाली है। ऐसे इन्होंने चीनी पीस पीस के डाली। अच्छा, ये बातें ऐसी होती हैं बाजरे की रोटी बड़ी की तरह। बड़ी ना। वो एक होता है कि जी आप देख रहे हैं रमजान और बारी की खुसूसी नशरियात। एक ऐसा था, एक ऐसा था, हाँ ये बैठे होते थे। हाँ जी, जी जिशान भाई, आप कुछ कहना बिल्कुल, ये चाहेंगे? पूछे। अब ये सवाल है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो चीजें बड़ा डिफरेंट होता है। अच्छा, वैसे कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि बंदा धोखा होता है ना अपने साथ भी, फ्रिज खोलने के बाद खाना है या नहीं खाना पहले ये दिन बड़ा। अच्छा, मैं रोजे के बाद अगर मैं कुछ खा लूं ना तो मुझे लगता है रोजा टूट गया। हालांकि मैं सोचती हूँ नहीं मगरिब हो गई है, लेकिन खाने के पहले उसमें ना मुझे यही होता है कि रोजा था मेरा, और ये बड़े दिन बाद ऐसे ना होता रहेगा। भी ज्यादा होता है। हाँ, पानी पीने में। अभी रजा भाई ये बताएं, आपको कभी होता है ऐसे कि ईद का जो पहला दिन होता है, मतलब घर वालों ने रखा है, तो जहन में कभी आया आपके कि क्या कर रहे हैं, ये कोई वक्त है खाने का? नहीं, मैंने पहले भी गुजारिश की ना कि जिस तरह अब ईद तो ईद है, वो तो फिर उसका जो चांद चढ़ता है, जो उसकी खुशियाँ होती हैं, तो हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह पता तो होता है कि अब ईद हो गई है। और हम मासूम बन जाते हैं खुद ही ना, कि जब भूल गए बस काम है। रमजान में भी नहीं भूलता हूँ। नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। नहीं, ईद तो देखें जी, ईद है, इसमें तो आपको सब कुछ खाना है, और ये ईद के दिन आपका खाना भी उसका भी एक अलग सवाब है। ये देखें खातून पॉकेट क्यों खाती हैं, बताएं कि ईद दे दे, ये खातून पॉकेट क्यों खाती हैं? लड़कियां खाती नहीं है, काटती है वो। ईद की फेवरेट डिश है बेसिकली। ये बोला इससे लेनी है जी। अब देखें जी, मैं तो सबको कहूँगा कि बस अब अपनी वो जो रमज़ान शरीफ वाली जो रूटीन है उसे तब्दील करें, और जो कुछ भी अपनी बसात के मुताबिक। देखें आजकल महंगाई भी है और बेरोज़गारी भी है, हमें सब पता है। हमें आस पड़ोस में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ शायद वो नेमतें जो वो चाहते हैं अपने दस्तरखान पर उनके पास नहीं है। तो हम सबको चाहिए कि उनका भी ख्याल रखना चाहिए, उनके घरों पर ख़ुद अपने घर से बना करके पका करके इतने एहतराम से इतने प्यार से उन्हें दिया जाए कि वो भी हमारी ईद की। सेब भी 150 रुपए तक किलो हो गए हैं, इसलिए आप दे देंगे, कुछ भी मसला नहीं होगा। 600 रुपए किलो। नहीं, सेब तो ज़ाहिर पूरा रमज़ान खाया है, अब ईद वाले दिन तो सेब नहीं खाएंगे। नहीं, मतलब सस्ता हो जाता है ना भाई, ऐसा ही है फ्रूट महंगा। ये तो निकलते नहीं है ना, ये लोग बाहर जो निकलते हैं उनको पता है। मैं टमाटर कभी भी पूछ लेते हैं। हाँ, हमें बहुत पता है भाई सेब का, क्या कि सेब कितना महंगा कि लाल होना ऐसी बात चाहिए। नहीं है। नहीं सेब लाल होना चाहिए। हाँ, वो आजकल मिल रहे हैं, कलर वाले मिल रहे हैं, पिला के जब धोते तो पता पीला वाला वो मिल देखा रहा था है। लास्ट टाइम जो अब्दुल भाई, एक बंदे को देखा स्ट्रॉबेरी को ना वो कलर कर कलर रहा है। वो पकड़ा स्ट्रॉबेरी गया, का हंस तो रहा है बहुत बाबा। होता है नहीं, कलर। वो बंदा इतना हंस रहा है। देखिए हमारे मुल्क में हर चीज़ पे ही कलर हो रहा है ना, तो जाहिर है वो भी तो तो फिर नहीं, अपना वो यार आज बंदे अच्छी अच्छी बातें करनी है, मेरे को नहीं छेड़ना है। क्यों? मैं बता रहा हूँ, फिर मैं अगर शुरू हो गया ना, मैं आज नहीं नहीं, हैक इनको करके नहीं निकला हूँ। नहीं, आज मैं अच्छी बात है, हैक अच्छी करके बात है। निकला हूँ, मैंने अच्छी 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 बात जो है बस बातें मैं कर ये दी कह रहा हूँ कि आप मैंने आज जो ईदी के लिफाफे हैं वो छेड़ जाते हैं करके। नहीं, वो हम ऐसे पकड़ेंगे। मैंने आज जो है ना, वो कहीं किसी को कोई बात मुझे नहीं बोलनी कहनी है, क्योंकि मुझे फिर लोग जो है ना कहते हैं कि यार कम बोला करो, और जो है वो तुम जो है बस खामोश रहा करो। लेकिन बात ये कि हालात ऐसे हो मैं आपसे गए बोलूं, यार। छोड़े इस बात को, पूरा। शीर कुरमे में दूध कितना डलता है? हाँ, शीर कुरमे में आप यकीन करें इतना ही दूध डलता है जितना मुझसे मंगाया जाता कितना? है। अब ये डिपेंड करता है। हो सकता है चाय के लिए निकाल ले थोड़ा। नहीं, वो चाय हम लोग वो दूसरी वाली पीते हैं, वो फुप्पो बोली हमारे बीच दूध में। वाली जो है ना अब वो असर तो आएगा ना। वो ये नहीं करता। सवाल ये पूछे कि ईद वाले रोज रोटी नहीं पकती तो कितनी देर तंदूर की लाइन के ऊपर खड़ा रहता है? हाँ, ये हाँ, बात ये सबसे ज्यादा एग्री। सबसे ज्यादा तंदूरों पे रश हो रहा है। ओफो, क्योंकि देखो एक कह रहा जहां मैं तंदूर पे रोटी खा रहा मैं था। नहीं, मैं सीरियसली नहीं, मतलब खड़ा होता हूँ। अच्छा, नहीं, दोबारा जहाँ हम लेडीज की बात करते हैं ना कि यार सारा महीना लगी हुई है खाने के पर, वो ना करे ना। कसम खुदा की एक बात बता कि वो इस चीज के बाद कहती है कि अगर आपने करना है तो एक काम कर दें, रोटियां ले, रोटी नहीं बनाऊंगी मैं, कोरमा बना लूंगी मैं, जो है वो पाए बना लूंगी मैं, निहारी बना लूंगी, और रोटी आप यहाँ। और यकीन करें वहीं हमारा ये होता है कि बस
काम खत्म हो गया। काम खराब, क्योंकि रोटी की लाइन में जो रश लगता है। एक बार मुझे ये बताओ कि जब फेवरेट क्योंकि आपको चीज़ होती है तो आप कुछ घर वालों से फरमाइश करते हो कि ईद पे मेरे लिए बना दें? ईद पे क्या फरमाइश की, बस जो मीठा होता है खा लेते हैं। मीठा खाने का बताएं, क्या शौकीन है? बिरयानी, मीठे में तो घर वाले आप बोले मीठा ना, वो चीनी ला के दे देंगे, हाँ खाओ ऐसा बेटा, मीठा ही थोड़ी। है। ये बताएं फेवरेट खाना क्या है? फेवरेट आई वुड से कि बारबेक्यू मुझे पसंद है। मीठे में या मीठे में बारबेक्यू। मीठे पे तो हो गया था ना वो। मीठा हो गया, उसके बाद खाना बारबेक्यू सर, को मलाई टिश्यू- बोटी टिश्यू- सॉफ्ट टिश्यू और ला दें। तंदूर की रोटी की बात कर रहे हैं डाई हार्ड फैन हूँ बारबेक्यू का। साहब। अच्छा, आप तंदूर की रोटी की बात कर रहे हैं, अगर सॉफ्ट खस्ता पराठों के साथ मलाई ओए बोटी, होए मेरे खुदा, चटनी ओए होए। ग्रीन हो, अभी रोजा होता ना तो इमली की टूट चटनी के चुका साथ भी होता। पेश कर सकते हैं। यकीन करो ओए होए। मजा आता तुम्हारे मुंह में अपने मैं मैगी वाली जो बात आइसक्रीम। करूंगा, घी शक्कर। वाह। वो भाई घी शक्कर आजकल बहुत महंगी। देसी घी ऐसे ही का, है। देसी घी। ये मुझे और ये आप ये आप यही बोल राजस्थान सकते हैं कि पेश जो करो। आपने बोली मलाई बोटी वही आपके मुंह में। बिल्कुल। और हाँ, जिशान वो हाँ। वाली मिसालें वो नहीं आपकी। बिल्कुल जिशान भाई, favorite। आयशा जी इन्होंने बात की, बेहतरी की और दूसरों की हेल्प की। आपने बात की कलर की, वो कहते हैं कि रंग भर रहा हूँ खाक हयात में, आज भी फिक्र कायनात में। वाह, फिक्र होगी तो कुछ होगा। ऐसा ही है। सही बात असल है। में फिक्र फिक्र होगी की तो एक और फिक्र बात होगा। इकबाल मैं बोलूं, फिक्र Please। से ज्यादातर हम सेल्फिश हो चुके हैं। Yes, अगर yes। आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं ना तो पहले के लोग जो थे वो भी कहते हैं ना कि कम वसाइल में गुजारा करते थे, लेकिन ये था कि अगर घर पे एक रोटी है तो आधी नहीं क्वार्टर जरूर देने का वो दिल रखते थे। ठीक है, दाल बनाते थे तो दाल को लंबा कर देते थे, यानी लंबा शोरबा जिसको बोलते हैं, कि अगलों के घर पे भी चले जाए। 200 रुपए, फर्ज करेंगे मिसाल दे रहा हूं, 200 रुपए किलो वाले चावल हैं तो वो 150 का टोटा ले आते थे, लेकिन इतना होता था कि 50 रुपए के जो एक्स्ट्रा चावल हैं वो 7 घर में भी चले जाएंगे। हमारे यहाँ पर जब से ये चीजें खत्म हुई, मजाक से हटके अगर मैं बात करूं कि जिंदगी में जब मेरी जात और जिसको हमने फिर तबाही मच गई, मेरे जैसा मेरी मर्जी, तो वो चीजें जब ये आम होना शुरू हुई तो चीजों के अंदर फुकदान आप देखें कि आप घर पे जितना भी वसी चीजें लेकर आते हैं, अब्दुल रज़ाक बाजवा भाई भी उसमें से इसी बरकत ही खत्म हो चुकी गई। है। अच्छा, मुझे ये बताएंगे जैसे अभी जो पहले चल रहा मैं है- आपको बताऊं जिशान, हमारे घरों में ये मैंने अपनी होश में मैंने देखा है, हमारी वालदा जब जो चीज़ भी बनाती थी ना, आम दिनों में, ईद के दिन तो खैर देना ही देना होता था, अच्छा आम दिनों में भी कोई, चाहे वो दाल बना रहे हैं या गोश्त बना रहे हैं, जिस किस्म के भी आपके घर में, आपने आस पड़ोस में लाजमी एक दो घरों में भेजते थे। और अच्छा एक चीज होती थी आशा जी कि छोटी क्वांटिटी में भेजते थे, ज्यादा नहीं, कि हाँ। छोटी थोड़ा सा क्वांटिटी होगी, दाल भेज दी करके मोहब्बत बढ़ती मैं थी। बीच में ये बात कहने वाली थी कि जैसे रमजान शरीफ में ना इफ्तारी बांटने का बड़ा ट्रेंड था, हर घर से हर घर में, मतलब 30 दिन तो 30 घरों से ही आए चली जा रही है। अब क्या लगता है आप लोगों को, किस किस के घरों में इफ्तारी आने जाने का रिवाज ट्रेंड है? चेंज हो गया। ट्रेंड देखिए, चेंज हो मसला गया ये ना। हो गया कि थोड़ी बात हम- बताऊं, वो जो आ गया ना हाइजीनिक और फलाना, इसमें जो कोलेस्ट्रॉल और आप ये कैसे भी मैं एक वो बात यार बताऊं, महंगाई ने भी इसको महंगाई अपनी जगह पे, बहुत देखिए, ज्यादा उसने भी देखिए, असर ये जो किया। चीजें होती है ना बेचने की, ये दिल से होती है, ये जेब से नहीं होती। लेकिन मैं आपको लिटरली एक बात एक ये बता रहा हूँ, इसके ऊपर मेरी अपनी बिल्कुल वो है, अपने आयशा जी ने बिल्कुल सही कही कि यार ये चीज़ें क्यों हो गई है, क्यों जो है हमारे दरमियान जो है वो इतने फासले आ गए, क्या बात क्या चीज़ें हो गई हैं। बिल्कुल। तो मैंने बहुत सारे लोगों से ये बात चीज़ें पूछी कहीं, कहने यार वो उन लोग कुछ होता है कि उनका हमें अच्छा नहीं लग नहीं रहा। नहीं कुछ- फैसल भाई, नहीं कुछ मसला ये घी कि का आप problem, आपके कुछ घर यूं पे अगर problem। फर्ज करें, आयशा बाजी की मैं बात करता हूँ, ठीक है ना, अगर ये नहीं भी बोलेंगी, खुद से इटसेल्फ नहीं बोलती कि फर्ज करें कि घर में आज रोस्ट बन रहा है, कल ये स्टीम रोस्ट बना रही करी, और मेरे घर में सिर्फ पकौड़े और दही बड़े हैं, तो लोग पता है इसके घर से तो यही आएगा। अब लोग इस चीज में मारे जाते हैं। अच्छा मैं ये कहूँगा, ये- निशान भाई, आयशा जी ने उनकी बात के दिल से बिल्कुल, इस रमज़ान में बाखुदा मेरे साथ ये वाक़या पेश आया कि मैं ड्राइव कर रहा था, एक बंदे को मैंने लिफ्ट दी, अफ्तार से 5 मिनट पहले, वो मज़दूर था, उसके ड्रेस भी अच्छे नहीं थे, वो यकीनन काम करके वहाँ रहा था, उसके पास खजूर का डब्बा था, अफ्तार भी रोका, उसने कहा आप ले क्या जाएं। बात, क्या बात। बाखुदा ही सर आप ले जाएं, वो मज़दूर था, मैंने कहा आप ले जाएं। ये दिल बड़ा, तो वही दिल की जो ये जो है ना, जो यहाँ पर आपने सही की है कि जितने घर छोटे उतने दिल बड़े हैं, और जितने घर बड़े उतने दिल छोटे होते चले गए। और ये वाली चीज के वाकई में इकबाल कि एक तो इटसेल्फ आपने मदद की, ये एक बहुत अच्छा मैसेज है कि देखें असल में प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी आ गया कि काफी लोगों ने जब मदद की तो स्नैचिंग बहुत हो गई उनके साथ, ये चीज भी बड़ी आम है। तो बस मदद करते हैं, मदद के साथ साथ हम शजील से कहेंगे कि एक और गाना हमें सुनाएं ताकि हमारी जो, अच्छा सोचते रहो, मैं जब तक बहुत लंबी कर देता हूँ मैं आप सोचो, मैं लंबी कर रहा हूँ। सॉन्ग मैं गाता हूँ, कैफे करीम का एक बहुत फेमस सॉन्ग है। दीवाना हुआ वाह, क्या बात है। मस्ताना हुआ
तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा जमाना हुआ। सदाएं सुनो, जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। फोन करके बोलिएगा। कि बीवी को बोलूंगी मैं फोन करके। नहीं तो बीवी से प्यार होना अच्छी बात है। नहीं उसी से ही है। किसकी? इनकी अपनी। इसलिए अगली लाइन नहीं बोली, तमन्ना मेरी। नहीं वो हो गई है ना। हाँ, वही तो वो हो गई। अच्छा चलें अब ये पूछते हैं कि फेवरेट स्पॉट्स कौन कौन से घूमने के। ठीक है आयशा जी, सबसे पहले आपसे सवाल, फेवरेट स्पॉट ऑन ईद डे? ईद पे अम्मी का सिनेमा। नहीं, सिनेमा पक्की बात है? ये ईद के लिए पूछ रहे हैं राइट? हाँ ईद के। अब्दुल रज़ाक भाई आप बताएं कहाँ का फेवरेट स्पॉट जो ईद वाले दिन एक होता है कि देखिए confirm जाए? हम तो पॉलिटिशियन में हमें तो इतना वक्त मिलता नहीं है घूमने ईद वाले दिन फिरने तो का। होता है। नहीं ईद फर्स्ट डे जो है अपनी फैमिली के साथ, सेकंड डे फिर दोस्तों के आना जाना और पार्टी के जिम्मेदारों। इसमें मुझे तो कभी वक्त नहीं मिला इतना कि कहीं ईद पर हम जाएं वैसे ही बाहर घुमा जाएं। रहे होते हैं। हाँ अभी मैं ये कहता हूँ कि आयशा जी आप पूछे, अब आपकी बारी है। ये तो ससुराल ही जाएगा। नहीं बहुत भी अच्छी जगह अच्छा है। बताओ। अगर इसके साथ घर पे जाके कोई भी हादसा होता है, हम जिम्मेदार, आयशा भाई जिम्मेदार नहीं। मैंने कहा और भी अच्छी जगहें हैं। हाँ। अच्छा मतलब बहुत बताओ अच्छी जगह फिर है ऑलरेडी। कौन सी जगह? बेसिकली मुझे खुद पसंद है, जो मैं बहुत ज्यादा करता हूँ कि जिस तरह समंदर पे जाता हूँ सुकून से। ये सीवी वाले नहीं, मतलब आगे निकल जाता हूँ थोड़ा सा। चांद पे ससुराल दुनिया भी नहीं, समंदर है। सीवी वाले भी नहीं। सर नहीं सीवी नहीं, मतलब आगे हॉक्सवे वगैरह पे। हाँ। और सुकून से बैठ के अपने लिए टाइम निकालता हूँ जिसमें मेरा कोई फोन नहीं होता, मेरे कोई कॉल्स नहीं होती। ये ईद पे करते हो तुम? सिर्फ ये ईद पे करता हूँ या अल्लाह, मैं। इसकी वजह है, इसकी वजह है। डिप्रेशन है तुम्हें। ईदी से बचता है, सिंपल वाली बात ईदी देने से बचता है। आखिरी दिन जब जा रहा होता है। जी फैसल भाई। यार बच्चों के साथ बस आउटिंग करने जाते हैं। अब कहीं ना कहीं उनको थोड़ा जो है वो अपने झूले झुला लिए, थोड़ा सा उन्होंने अपना खुद भी झूले। जो है एक्टिविटी कर ली, सारी सब चीजें कर ससुराल ली। में नहीं जाते आप पहले हाँ? दिन? ससुराल नहीं जाते? ससुराल का जो है वो थर्ड डे। अच्छा मैंने बताया ना कि पहला दिन जो है, तो क्योंकि मैं थोड़ा अपने सामाजिक कामों से और सारी सब चीज़ों से होता हूँ, तो पहला दिन मैं वहाँ उन जगहों पे रखता हूँ। सेकंड डे जो है वो अपने भाइयों के साथ अपने कहने में रखते हैं। थर्ड डे जो है वो फिर अपने ससुराल जाते हैं, क्योंकि वो लोग भी अपने फ्री हो जाते, चीज़ होता है, तो फिर गेट टुगेदर वहाँ पे होती है। जबरदस्त जी। एक बात इकबाल बताएं। इकबाल ये अपने घर में ही खुश रहते हैं। बताओ तो अभी भी बताओ। थका हुआ ही लग रहा है कि मैं यहाँ क्यों आया। नहीं नहीं ऐसी इकबाल बात मैरिड है? पड़ गए। नहीं मैरिड। नहीं। फिर ये आजाद पंछी है। आजाद ये पंछी। कहीं कहीं में जाके खुश हो जाता नहीं है। लेकिन इकबाल का भी ये है कि इकबाल डिफरेंट चैनल पर होता है, तो मतलब ईद तो हाँ। इटसेल्फ होती ईद नहीं पे है। भी? ईद पे भी यही हो रहा है ना बेचारा, अभी यहाँ पे फिर दूसरे चैनल पर होगा तो इसका अब यही ये होता बोल लो है। फिर फेवरेट वीडियो- चैनल कौन सा है? नहीं ये नहीं हाँ, पूछा। अभी नहीं, भी फिर कहीं से आ ऐसे रहे हैं। फंसा दो, फंसा अभी दो। भी वो वही आरजे भी है, वो तमाम चीजें। लेकिन बिटवीन आई वुड से कि जितनी बंदा मोबाइल चीज़ों में अनकॉन्शियस हो जाता, हमें पता ही नहीं चलता मशीन की तरह चल रहे हैं। तो ये ज़रूरी है, जिस तरह उन्होंने कहा कि सी साइड जाएं या रिलैक्स, जो भी तरीका, या नमाज भी अगर आप पूरे ध्यान के साथ उस लम्हे में आप वहीं सही हैं, कह रहे हो। तो वो भी एक बहुत अच्छी मेडिटेशन है, सुकून मिलता है। ये जरूरी है। बाकी एक्टिविटीज मूवीज भी पसंद है, सिनेमा जाना चाहिए। सिनेमा पता है ये जाते हैं और बिल्कुल अकेले। बड़ी मजे की बात, ये अकेले जाके एंजॉय करते हैं, कोई साथ नहीं जाता उनके, अपनी कंपनी जो एंजॉय करते हैं ये। बहुत तो कम लोग क्या ऐसे मतलब हैं। है, मतलब कौन सी ऐसी फ्लॉप कह मूवी तो रहा देखते हूं, इसीलिए तो शादी और नहीं इसी के साथ हमें जाने का वक्त आ चुका है। और जाते जाते आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन इन किया। आपका जी बहुत शुक्रिया, आपका अब्दुल रज़ाक भाई बहुत बहुत मैं शुक्रिया। एक बात करना चाहता हूँ, जी, 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 10 सेकंड की। जी 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 बिल्कुल। मैं आज की जो ईद का दिन है, मैं अपने उन फौजी भाइयों की फैमिलियों को देना चाहता हूँ बिल्कुल। जिनके सपूत जो है वो हमारे बॉर्डर की हिफाजत के दौरान जो शहीद हुए हैं, उनकी औलादों को, उनकी फैमिलियों को आज का दिन हमें, मेरा ख्याल है कि उन्हें उनके नाम याद देना रखना चाहिए, बिल्कुल और जी। उनके नाम देना। बिल्कुल ऐसा ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मैं इजाजत चाहूंगा, उसके बाद आयशा बाजी चाहेंगी। जाते जाते सिर्फ एक बात कि वाकई में थैंक्स टू आयशा बाजी की, जिन्होंने थ्रू आउट द वे रमजान मेरा साथ दिया। जहां मैं भूलता था वहां चीजें याद करवा देती थी, जहां मैं लिख नहीं पाता था वहां ये लिख कर देती थी। पता नहीं तो बोल thanks to- कौन रहा है, आप तो ये देखें ये जो चीज- हमें याद दिला रहे हैं। नहीं बुरी बात, देखिए जो बात है वो है। और कहते हैं कि अपनी कब्र में सबने आके साथ देना। तो थैंक्स टू यू बाजी, जीती रहें, खुश रहें, आबाद रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, ईद मुबारक जी। अब ईदी, आपके- ईदी। ईदी बाद में होगी, पहले खुदा हाफिज करें।
अच्छा जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतनी देर बर्दाश्त करने का और पूरे महीने में देखने का। और इसके साथ ही हम बताते चलेंगे ये तो आपको आगे इंशाल्लाह मॉर्निंग शो में ज्वाइन करते रहेंगे। मेरी आपसे मुलाकात होगी जब ये मुझे मेहमान बना के बुलाएंगे। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक।